हेलो गाइस। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो ये मेरी माइक है ये भी ख़राब हो गई है, तो मैं इसे ठीक नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं जैसे लॉकडाउन फ्री होता है तो मैं सब ठीक ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो पीढ़ी है वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक, मतलब धीरे धीरे करके एक बड़ा, पहले कंप्यूटर क्या था, एक बड़ा सा कमरा का साइज का कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, तो वो कैसे मतलब अपने आप को अपडेट कर करके वो अभी क्या हो गया है, वो एक बढ़िया छोटा हैंडी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरली जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, तो वो तो बहुत ही जटिल था, तो उसके बारे में हम थोड़ा जांच कर लें। तो उससे पहले हम थोड़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का थोड़ा सा इफेक्टिव चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कंप्यूटर एक बड़ा लार्ज साइज से कैलकुलेशन, कंप्यूटर जनरली क्या है, कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, तो एक बड़ा लार्ज साइज का मतलब एक कमरा के साइज से कैसे वो कमरा के साइज से कैसे एक छोटा स्मॉलर वन, मतलब जिसको हम आराम से पोर्टेबल कहीं यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, वो उसका जो रास्ता है वो चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक, और ये बहुत ही पावरफुल है। जैसे अभी का ट्रेंड में चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन, ये ठीक है छोटा लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करता है, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये जनरली 5 जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसका जो टाइम था वो था टाइम पीरियड जो था 1942 से 1954 के बीच में। ठीक है, इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया था ये वैक्यूम पाइप था। वैक्यूम पाइप के थ्रू आप कोई भी डेटा को स्टोर या कुछ भी करके रख सकते थे। ठीक है, इसका जो साइज़ था वो जनरली जाहिर सा बात है, वैक्यूम पाइप क्या है, बहुत ही बड़ा साइज़ का आता है, इसलिए हम इसका साइज़ जो हो गया वो बहुत बड़ा हो गया, कमरे के साइज़ का, आप देख पा रहे हैं तस्वीर पे। ठीक है, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू अभी के जनरेशन का, लेकिन उस टाइम के जनरेशन का वो बहुत ही फास्ट था, क्योंकि वो उस टाइम नया इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे। इसमें जो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड आपका जो कपड़ा का, जो नहीं कपड़ा तो नहीं बोलेंगे, तो कपड़ा टाइप का जो होता है, ठीक है, उसमें कुछ पंच किया रहता है। पंच मतलब समझ ना, उसमें कुछ डॉटेड लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसको जैसे मैं टच कराऊंगा तो क्या वो एक्सेस करता था, मतलब वो उसको पहचानता था, रिकॉग्नाइज करता था, फिर वो उसको उससे इनपुट लेता था या फिर उस पर आउटपुट देता था। ठीक है, जैसे कि अभी सारे USB पेन ड्राइव जो होते हैं उसमें तो कुछ अलग ही खेल होता है, तो सेम उसे आप समझ लीजिए। ठीक, तो यूज मैग्नेटिक टेप फॉर डाटा स्टोर, उस डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। ये पहला मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो पहला उस जमाने का, मतलब 1942 उस टाइम का बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम का पहला ऐसा था कि वो डेटा को स्टोर करके रख सकता था, मतलब क्या बोल सकते हैं, दिमाग जो हम लोग बोलते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, तो वही चीज़ ये वाला चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपका डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। ये मतलब उस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट था प्रोग्राम करने के लिए, मतलब इसको यूज करने के लिए बहुत ही दिक्कत वाला था कि कहीं पे कोई दिक्कत हो गया तो फिर उसको ठीक करो, पाइप कहीं पे फट गया गर्मी के चलते हज, ये सब चीज़। ठीक है, यूज्ड मशीन लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम लिखने के लिए, जो प्रोग्राम जिसके थ्रू वो रन होगा उसके लिए हम क्या लैंग्वेज यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज। उस टाइम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब आप वही चीज़ जानिए कि जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, मतलब 1 0 1 0 ये सब। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, उस टाइम कोई नया कोई हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया था, C++ ये सब कुछ यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो आइए हम देखते हैं। ENIAC, EDVAC, IBM 701 ये सब है। ठीक है, तो इसमें से जनरली आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम पाइप्स, आप बोल सकते हैं वैक्यूम टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका कुछ कुछ एक उदाहरण दीजिए उसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, तो ये सब आप दे सकते, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन का देखिए हर एक चीज़ का एडवांटेज है तब और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज को फिक्स कर करके हम लोग इस पोजीशन पे आए हुए, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो एडवांटेज होता है, ठीक है, ये उस जमाने में क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला पहला डिवाइस था। पहला नहीं बोलेंगे, मतलब ये कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करने वाला जो सिस्टम था वो उस टाइम पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ सेकंड पॉइंट में बताएगी, फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी, मतलब क्या बोलेंगे कि पहले क्या था कि मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप भूल गए तो वो चीज़ मैं अगर किसी को नहीं बता पाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, वो होने से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी, ठीक है। फिर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसका जो वैक्यूम पाइप्स था वो तो पूरा बड़ा था, पूरा कमरा का साइज का था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, ये बहुत ही बल्कि हो जाता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स जो था वो मेरा कभी कभी गर्मी के चलते बहुत सारा उसमें डेटा ट्रांसफ़र होता था, डेटा स्टोर होता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, वो जल भी जाता था, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि वो हीट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, तो और वो जलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस था, और वो जनरली होता भी था उस टाइम में। तो सबसे बड़ा दिक्कत उस टाइम क्या था, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर चल गया तो सिस्टम बंद पड़ गया तो अब उस पर मेंटेन करो, ये सब चीज़। तो आइए चलते हैं सेकंड जनरेशन की ओर। सेकंड जनरेशन जो उसका टाइम पीरियड है 1952 से लेकर 1964 तक है, ठीक है। इसका जो मेन कंपोनेंट बनेगा वो ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। और इसका जो साइज है, जाहिर सी बात है ट्रांजिस्टर का अगर यूज़ किए हैं, या देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का कुछ दिखाया गया फोटो। तो इसका जो साइज होगा वो उससे छोटा ही होगा। वैक्यूम पाइप का तो चलो यूज नहीं हुआ, तो इसलिए उसके बदले में ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम साइज़ को छोटा कर लिए, और प्रोसेसिंग स्पीड जो मेरा परफॉर्मेंस है वो उसके मुकाबले फर्स्ट जनरेशन से वो थोड़ा सा सुधार होगा, ठीक है। इसमें कुछ मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया था एज ए प्राइमरी मेमोरी के लिए, ठीक है। उसमें मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया गया था, उसमें मेमोरी के लिए आपका पंच कार्ड का मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था, इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रैन, ठीक है, फोर्ट्रैन हो गया, कोबोल हो गया। फोर्ट्रैन क्या है, फोर्ट्रैन आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये उस टाइम का, मतलब उस टाइम तो रिसर्च तो बहुत ही ये पे थी, पीक पे थी। ये उस टाइम बहुत ही अच्छा रामबाण साबित हुआ था कि मतलब बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा जो कुछ भी चीज़ है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन बहुत ही मिनटों में करता था, ठीक है। ईजियर टू प्रोग्राम, ये उसके मुकाबले थोड़ा ईजियर था प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। इसके में अगर हम कंप्यूटर का कुछ उदाहरण का बात करेंगे तो IBM 1620, IBM 7094, यूनिवैक 1108, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। तो आइए जानते हैं सेकंड जनरेशन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ये है कि इसका जो साइज है वो कुछ कम हुआ है, ठीक है। और इसका प्रोसेसिंग स्पीड एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। वेरी मच रिलायबल, ये थोड़ा रिलायबल मतलब टूटता फूटता नहीं था, ठीक है, वैक्यूम पाइप की तरह एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और डिसएडवांटेज, हाँ, अभी भी हीटिंग इशू प्रॉब्लम था, सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए मेंटेनेंस प्रॉब्लम हुआ था ही, मेंटेनेंस प्रॉब्लम कम नहीं हुआ था। तो आइए हम चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन जो था उसका जो टाइम पीरियड है वो 1964 से लेकर 1972 तक है, ठीक है। इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब छोटा सा मैं एक थोड़ा चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये देखिए मेमोरी कार्ड, उसमें क्या यूज होता था, चिप यूज होता था, ठीक है। तो ये जो चिप है ये आपका सिलिकॉन ये मेटल पे ये
इनकॉर्पोरेटेड किया गया है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारा सर्किट निकला हुआ है, 1 2 3 4 देख रहे हैं, ये सब सारा सर्किट है, ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत सारा सर्किट का यूज़ करके एक छोटा सा चिप बनाया गया था, ठीक है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो पूरे कमरे का साइज का था, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरे में ये एक छोटा सा बस, ठीक है। तो हम फिर इसका साइज क्या हुआ, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और प्रोसेसिंग स्पीड सेकंड जनरेशन से भी फास्टर था, तभी ना अपडेट हुआ चीज़ को, ठीक है। इसमें मिनी कंप्यूटर का ये किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रैन 2 से 4, पास्कल के बारे में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि पास्कल क्या है, टीचिंग लैंग्वेज है, मतलब जो बिगनर्स को यह सिखाती है कि प्रोग्राम किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर्स जैसे कि IBM 360 सीरीज़ का, हनीवेल 3000 सीरीज़ का, ये सब चीज़ का यूज किया गया था। तो आइए इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज ये हो जा रहा है कि ये बहुत ही छोटा साइज, जाहिर सी बात है, चिप का जो साइज था इतना छोटा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो अब छोटा हो गया, चिप का साइज छोटा हो गया, तो अब मेरा जो कंप्यूटर का साइज है वो भी छोटा हो गया और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, ठीक। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सस्ता पड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये वैक्यूम ट्यूब का जो फर्स्ट जनरेशन का हम बात करेंगे, वैक्यूम ट्यूब में जो था, वैक्यूम ट्यूब क्या हो रहा था, वो फट जा रहा था, ठीक है, उसका ज़्यादा खर्चा था मान लीजिए। तो अभी क्या है, चिप का यूज होने लग गया जो कि सस्ता भी हो, ठीक है। इसका बस डिसएडवांटेज यही है कि IC था वो मेरा बहुत ही जटिल था, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही दिक्कत, कॉम्प्लेक्स था। आइए अभी पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1972 से 1990 के तक है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ये क्या है, ये आपका जैसे कि वो आप IC में पढ़े थे कि बहुत सारा सर्किट था, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें क्या है कि ये सर्किट में, उसमें मान लीजिए, इसमें देख लीजिए कि उस एज कम्पेयर टू IC इसमें कुछ ज़्यादा ही सर्किट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर ट्रांजिस्टर सर्किट। एक सिंगल चिप में बहुत ही ज़्यादा सर्किट होंगे, ठीक है। इसी को इसलिए बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब छोटा चीज़ बहुत ही लार्ज स्केल में, इसमें बहुत सारा इसमें सर्किट का यूज किया गया है, ठीक है। साइज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंपेयर में तो छोटा ही है, तो प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो फास्टर तो है ही फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कैरेक्टराइजेशन का बात करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग हुआ था वो यहीं से हुआ था, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर जो हैंडी वाला कंप्यूटर, जिसको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ये ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हुआ था। और इसमें बहुत ही फास्ट प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था, जो क्या है, VLSI, ठीक है। और इसी में फोर्थ जनरेशन में आपका इंटरनेट का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब क्या, इंटरनेट इसी मतलब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जितना भी है, ये सारे Cray X, Cray 1, PDP 11, DEC 10, Star 1000, ठीक है, ये सब कंप्यूटर में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरनेट हो गया, ठीक है। इसमें फिर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जैसे C++, ठीक है, बहुत सारा जो गेमिंग है, ठीक है, उसमें आपका C या फिर C++ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आइए चलिए हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन की ओर। ये जो फिफ्थ जनरेशन है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1990 से लेके अभी तक है, ठीक है। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI से किस तरह से डिफ्रेंशिएट है, उसमें जैसे मान लीजिए 1000 सर्किट था, तो इसमें क्या होगा, इसमें लाखों सर्किट एक ही चिप के अंदर में होगा, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना फास्ट हो सकता है ये चीज़, ठीक है। इसका जो साइज है ये बहुत ही स्मॉल साइज होगा, जाहिर सी बात है चिप वाला साइज
छोटा ही होगा। प्रोसेसिंग स्पीड जो है ये बहुत ही फास्ट है, ठीक है। इसमें जो करेक्टराइजेशन, इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया है वो C++, तो इसमें इससे पहले वाले में भी था 4th जनरेशन में। अब इसमें क्या है, जावा है, .NET है, ठीक है, और तरह तरह के हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है। अवेलेबल और पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट। हाँ, एक चीज़ है कि जब से 5th जनरेशन का इंट्रोड्यूस किया गया है तब से मार्केट में मास प्रोडक्शन होने लगा है। किसका? सिस्टम का, कंप्यूटर का, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो ये चीपर रेट में मिलने स्टार्ट हो गया, अभी तो और सस्ता हो गया, ठीक है। कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, ये इसी का देन है 5th जनरेशन में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये इसका जो इंटरफेस है UI, इसमें ये क्या है, ये इसके साथ इसका जो UI है उसमें मल्टीमीडिया फीचर्स डाला गया, मतलब ऑडियो, वीडियो, विजुअल जो भी है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 5th जनरेशन में AI को इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आजकल तो बहुत सारे मूवी में AI को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रोबोट मूवी सब में। रोबोट मतलब AI मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप एक कंप्यूटर में आप क्या दे रहे हैं, उसको दिमाग दे रहे हैं, मतलब उसको आप सीखने बोल रहे हैं कि नहीं आप ये तो सीखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताया गया है, ठीक है। थैंक यू।